हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ा था। जीन एक्सप्रेशन को हमने दो टाइप बताए थे, एक तो पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन हम उसको कहते हैं जब बैक्टीरिया के पास लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो रिप्रेशर ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है और वो आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर बाइंड नहीं करने देता, जिससे कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनता। लेकिन पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन जो कि ट्रांसक्रिप्शन को सपोर्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ाता है, उसे हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बैक्टीरिया के दो फूड सोर्स के लिए समझना पड़ेगा। बैक्टीरिया ग्लूकोज पे भी सर्वाइव कर सकता है और लैक्टोज के पे भी सर्वाइव कर सकता है। अगर बैक्टीरिया को ग्लूकोज अवेलेबल है उसकी सेल में और लैक्टोज दोनों अवेलेबल हैं तो उसकी फर्स्ट चॉइस क्या होती है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को ले करके ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी को लेता है। जिस समय बैक्टीरिया को ग्लूकोज अवेलेबल है उस समय वो लैक्टोज का डाइजेशन नहीं करता, वो लैक्टोज को एज ए फूड सोर्स नहीं लेता। जिस समय बैक्टीरिया ग्लूकोज को फूड सोर्स की तरह लेता है तो उस समय हमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की ज़रूरत नहीं है बैक्टीरिया को। तो क्या होगा? तो वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाएगा। इस समय यहाँ पर रिप्रेशर तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि लैक्टोज अवेलेबल है, तो इस समय आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, लेकिन वो वीकली बाइंड कर पाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन की रेट जो होती है वो काफ़ी कम होती है। इसे हम बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे टाइटली बाइंड करने के लिए जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल है इसलिए एक्टिवेटर अवेलेबल नहीं है। अब ये एक्टिवेटर क्या है? ये भी एक प्रोटीन है, इसे हम कैप कहते हैं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। जब बैक्टीरिया की सेल में ग्लूकोज होता है तो ये प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होती है क्योंकि उस समय साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन काफ़ी लो होती है जो कि इसको एक्टिवेट करने का काम करती है। ग्लूकोज अगर अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता है? एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम साइक्लिक एएमपी बनाता ज़्यादा क्वांटिटी में और ये साइक्लिक एएमपी कैप को एक्टिवेट कर देती और ये कैप साइड पर जुड़ता और ये आरएनए पॉलीमरेज को टाइटली बाइंड कराता। जब ये इसको यहाँ पे टाइटली बाइंड कराता तो क्या होता? फिर हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कैप पर क्या है? कैप साइट फ्री है और यहाँ पर कैप प्रोटीन नहीं जुड़ी हुई है, तो वीकली बाइंड करेगा और बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब दूसरा केस हम देखते हैं, अगर बैक्टीरिया की सेल में ग्लूकोज है और लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या होगा? तो रिप्रेशर यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब हम तीसरा केस देखते हैं, अगर बैक्टीरिया की सेल में ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज अवेलेबल है, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, केवल लैक्टोज को डाइजेशन उसे करना पड़ेगा। तो क्या होगा? अब ग्लूकोज नहीं है तो क्या होगा? साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन उस समय ज़्यादा हो जाएगी। साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? कैप के साथ जुड़ेगा, जो कि ये एक एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर भी इसको एक्टिवेट कर देगा। अब ये यहाँ पर ये कैप साइट पे जुड़ेगा और ये आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेगा। जब ये आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेगा मतलब इसको यहाँ प्रमोटर पे बाइंड करने में हेल्प करेगा, इसको टाइटली बाइंड कराएगा प्रमोटर पे। जब ये टाइटली यहाँ पे बाउंड हो जाएगा तो ये ओपन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओपन कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है कि अब डीएनए खुलना शुरू हो गया, डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो गया, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई। जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुई तो आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यही कैप का काम है, यही एक एक्टिवेटर है। क्या काम है इसका? कैप रिक्रूट पॉलीमरेज टू द लैक प्रमोटर वेयर इट स्पॉन्टेनियसली अंडरगो आइसोमराइजेशन टू द ओपन कॉम्प्लेक्स। जब एक ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया तो आरएनए पॉलीमरेज हाई रेट में बनता है और ये क्या करता है? ये एंजाइम की प्रोसेसिविटी को बढ़ा देता है। मतलब एंजाइम अब एक बार जुड़ गया तो ये जल्दी से इससे डिटैच नहीं होगा और जितना आरएनए पॉलीमरेज बनना है मतलब पूरा एंजाइम पूरा लैक ओपरॉन का पूरा वो हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और जेड जीन, वाई जीन, ए जीन तीनों का जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा तभी ये वहाँ से डिटैच होगा। ये पॉजिटिव रेगुलेशन है। आपको समझ आया होगा और इसको एक बार और पढ़ के देखिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।